स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए भी हम सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ओके, 225.38 इसको अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी वैल्यू देखिए, 1s, 10s, 100 प्लेस पे 2 आ रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर ये 100 प्लेस पे है तो अब हम इसको क्या बना देंगे, 100 ही बना देंगे, यानी कि 2 के बाद वाली जो डिजिट्स होंगी वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या बन गया, 200, क्योंकि इसकी जो प्लेस है वो 100 है। नाउ अब हमने इस वाले 2 की प्लेस देनी है, तो ये 10th प्लेस पे आ रहा है। इट मीन्स जो अगले वाला डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 20 प्लस 5 से आगे कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर पार्ट में ये लास्ट वाली डिजिट है, या आप कह लो कि ये स्टार्टिंग की डिजिट है। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो ये आता है आपका 1s प्लेस पे, तो इसको हम 5 का 5 ही लिखेंगे। ओके, पॉइंट को रिमूव करेंगे, प्लस 3/10। हमने 3/10 क्यों लिखा? क्योंकि ये 10th प्लेस पे आ रहा है, इसलिए। नाउ प्लस 8/100, इसको हमने 8/100 क्यों लिखा? क्योंकि ये 100th प्लेस पे आ रहा है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, यानी कि 2 डिजिट हैं, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएंगी, 2 zeros आएंगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। और एक्सपैंड करने का बेटा सेकंड मेथड और भी है, एक और मेथड है जिसको हम वर्ड की फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे। देखिए, 2 को तो 2 लिखना है और उसकी प्लेस लिख देनी है 200। ओके, प्लस अगले वाला 2 10th प्लेस पे आ रहा है तो 10th लिखेंगे, प्लस 5 1s प्लेस पे आ रहा है तो 1s लिखेंगे, प्लस 3 10th। ओके, प्लस 8 100th। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। ठीक है, लाइक डेसिमल और एक है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिसमें डिजिट्स इक्वल हों। ठीक है, डिजिट्स इक्वल का मतलब यह है बेटा, डेसिमल वाले पार्ट के डिजिट्स इक्वल हों। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 225.38, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। और एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 107.7। अब ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। वाई? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है। लेकिन हम इसको लाइक डेसिमल बना सकते हैं बाय एडिंग 0। ठीक है, बाय एडिंग 0 टू इट। हमने 0 ऐड कर दी। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देनी है, डेसिमल के बाद बेटा 3 डिजिट एज्यूम करके चलते हैं हम। ठीक है, ऑलवेज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगी, तो इसको भी आपने 3 डिजिट बनाना है और यहाँ पे 1 0 और लगाएंगे। ओके, नाउ दिस बिकम इन फुल्ली लाइक डेसिमल। ये पूरा का पूरा अब लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। ओके, आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स एज्यूम करनी है। अगर 1 डिजिट है तो आप 0 0 ऐड करेंगे, उसको 3 डिजिट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो आपके बेस्ड होंगे कंपैरिजन पे। तो एक बारी कंपैरिजन भी देख लीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 1। स्टूडेंट, जो बड़ी प्लेस है बेटा, सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे। आप बीच में से कंपेयर नहीं कर सकते, स्टार्टिंग आपने यहीं से करनी है। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो जो 2 होता है वो ग्रेटर है 1 से,
इट मीन्स कि ये वाला पूरा का पूरा डेसिमल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए कंपैरिजन के लिए। 38.56 और एक मैंने लिया है 38.58। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे बेटा होल नंबर पार्ट सेम है, होल नंबर पार्ट सेम है 38, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल वाले पार्ट में स्टार्टिंग में डिजिट है आपकी 5 और यहाँ पर भी 5, इसको भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल हैं। ओके, फिर हम अगली वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 8। नाउ 6 इज स्मॉलर देन 8, यानी कि 8 ग्रेटर है। अगर 8 ग्रेटर है तो फिर ये वाला कंप्लीट जो नंबर है डेसिमल नंबर वो ग्रेटर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपने कंपेयर करना है बेटा, और इसी के ऊपर बेस्ड आपके डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पिक सेंड कीजिए।